नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जैक बोर्ड मैट्रिक हिंदी की रद्द परीक्षा 7 मार्च को, विज्ञान की 8 मार्च को। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की मैट्रिक की रद्द हिंदी कोर ए और कोर बी की परीक्षा 7 मार्च और विज्ञान की 8 मार्च को होगी। ये परीक्षाएं राज्य के 1297 केंद्रों में पहली पाली में होगी। बता दें कि पेपर लीक का मामला सामने आने पर जैक ने 18 फरवरी को हुई हिंदी और 20 फरवरी को हुई विज्ञान की परीक्षा रद्द कर दी थी। इधर जैक ने शुक्रवार को ही मैट्रिक व इंटर कला विज्ञान वाणिज्य की प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि बढ़ाते हुए नई तिथि को घोषित कर दी है। अब प्रतियोगिता परीक्षाएं 10 से 25 मार्च तक दोनों पालियों में होगी। पहले 4 से 20 मार्च तक प्रतियोगिता परीक्षा होनी थी। बता दें, पहले जारी तिथि के अनुसार यह परीक्षा 4 से 20 मार्च तक ही होनी थी। वहीं जैक ने 11वीं परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब बिना विलंब शुल्क के 7 मार्च तक स्कूल छात्र छात्राओं के आवेदन भरवा सकेंगे। वहीं विलंब शुल्क के साथ 8 से 12 मार्च तक आवेदन होगा। स्कूल 18 मार्च तक ऑनलाइन शुल्क जमा करेंगे। झारखंड विधानसभा में 5508 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पेश। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को दूसरी पाली में तृतीय अनुपूरक बजट की अनुदान मांगों के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा की गई। भाजपा विधायक राज सिन्हा के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के बाद 5508 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया। कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सरकार का जवाब देते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि राज्य की जनता सदन से उम्मीद करती है कि राज्य की वित्तीय व्यवस्था कैसी हो, इस पर चर्चा की जाए या फिर बेहतर कैसे बनाया जाए, इस पर विपक्ष सुझाव दे। लेकिन विपक्ष को बजट की बातें कम और राजनीतिक बातों पर ज़्यादा ध्यान था। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इस अनुपूरक बजट में वैसे विभागों के पैसे को खर्च नहीं हो पाए थे और 31 मार्च तक खर्च नहीं हो सकते थे, उनके पैसे को दूसरे विभागों को दिया गया। उसी की अनुमति अनुपूरक के माध्यम से ले रहे हैं। ऐसा नहीं करने पर पैसे को सरेंडर करना पड़ता। पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष बने राहुल। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मुर्मू और महामंत्री संजीव कुमार शर्मा चुने गए हैं। उपाध्यक्ष पद पर रोहित कुमार रजक, महताब आलम विजयी रहे। वहीं संयुक्त सचिव संतोष कुमार महतो और राकेश कुमार पांडे एवं मंटू कुमार साहू संगठन सचिव चुने गए हैं। शुक्रवार की देर रात चुनाव का परिणाम आया है। इससे पूर्व झारखंड पुलिस एसोसिएशन का चुनाव शुक्रवार की सुबह गहमागहमी के बीच शुरू हुआ। हालांकि शांतिपूर्ण माहौल में लाइन टैंक रोड स्थित एसोसिएशन कार्यालय परिसर में चुनाव संपन्न हुआ है। बता दें, राजधानी रांची समेत राज्य के सभी जिले से आए एसोसिएशन के सदस्यों ने सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान किया। चुनाव समाप्त होने तक 1056 सदस्यों में से 996 ने 7 उम्मीदवारों के लिए अपने मत का प्रयोग किया। मतदान केंद्र पर शाम 6 बजे से मतपत्रों की गिनती शुरू हुई है। 15 करोड़ आदिवासियों को सरना धर्म कोड देना होगा। 15 करोड़ आदिवासियों के लिए अलग से सरना धर्म कोड की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष धरना दिया गया। इस दौरान लोक जन विकास मोर्चा के अध्यक्ष चंदन हलधर पाहन ने कहा है कि देश के 15 करोड़ आदिवासियों के लिए अलग से सरना धर्म कोड देना होगा, क्योंकि देश के आज़ादी के पहले आदिवासियों के लिए अलग से जनगणना परिपत्र में धर्म कॉलम था, लेकिन आदिवासियों को जानबूझकर धर्म कोड से हटा दिया गया। उन्होंने कहा है कि आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, इसके बाद भी सरना कोड नहीं मिलना आदिवासियों के साथ धोखा है। वहीं भुवनेश्वर लोहरा ने कहा है कि 14 वर्ष के उम्र तक के सभी बच्चों को समान शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक रूप से लागू कराया जाए। देश के शिक्षक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 70 सीटें आरक्षित कराए जाए। देवघर में फाइलेरिया दवा खाने से 13 बच्चियां बीमार। देवघर कस्तूरबा विद्यालय में फाइलेरिया की दवा खाने से 13 छात्राएं बीमार हो गई हैं। तबीयत खराब होने पर छात्राओं को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि फाइलेरिया मुक्त देवघर जिला बनाने के लिए इन दिनों इसकी रोकथाम के लिए 5 वर्ष से ऊपर वाले को दवा खिलाई जा रही है। कहीं कहीं 2 वर्ष से ऊपर वालों के लिए भी प्रावधान है। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 1955 में देश में शुरू हुआ था। फाइलेरिया को हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है। पूरी देवघर जिला फाइलेरिया मुक्त हो, इसके लिए इसी माह से हर घर जाकर सभी लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाई जा रही है। इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुक्रवार को देवीपुर कस्तूरबा विद्यालय पहुंची। विद्यालय में रहने वाली छात्राओं को दवा खिलाई गई थी। पलामू के 251 चतुर्थवर्गीय कर्मचारी बर्खास्त। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पलामू में डीसी ने 251 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इसके बाद सभी ने सरकार और प्रशासन में सवाल खड़े किए हैं। इन सभी कर्मियों की बहाली के लिए 2010 में विज्ञापन निकाला गया था।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा 29 जुलाई 2010 को आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को अवैध और असंवैधानिक घोषित किया है। इससे पूरी प्रक्रिया निरस्त हो गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 माह के अंदर उक्त पदों के लिए नए विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया है। पदों की संख्या का उल्लेख नहीं करने, आरक्षण व इंटरव्यू राउंड शामिल करने के बीच में नियम को बदलने जैसे कारकों का हवाला देते हुए कोर्ट ने पाया है कि भर्ती प्रक्रिया से संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन होता है। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के बीच 28,945 टैब का किया वितरण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को राज्य के प्राइमरी स्कूलों में बड़ी सौगात दी है। धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में सीएम ने बच्चों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए टैब का वितरण किया। कुल 28,945 प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के बीच टैब वितरण किया है। इस कार्यक्रम के दौरान विद्यालय रिपोर्ट कार्ड का ऑनलाइन शुभारंभ किया गया। इसके अलावा शिक्षकों के लिए सतत क्षमता विकास कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। इस अवसर पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मौके पर मौजूद सभी लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि आज डिजिटलाइजेशन ने हर एक क्षेत्र को प्रभावित किया है। खेती बाड़ी से लेकर हर व्यवसाय में लोग डिजिटल माध्यम से जुड़ रहे हैं। झारखंड के सरकारी कर्मी मुफ्त में करा सकेंगे 5 लाख तक का इलाज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य कर्मियों को बड़ी सौगात दी है। झारखंड विधानसभा के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य के कर्मियों के अलावा पेंशनर, विधानसभा के सदस्य, पूर्व सदस्य, विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मियों का 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में होगा। इसके अलावा गंभीर बीमारियों की स्थिति में कुल 10 लाख रुपए तक की चिकित्सा व्यय का वहन भी किया जाएगा। वहीं विशेष परिस्थितियों में लाभुकों को एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिए JAPT द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हजारीबाग मामले में 245 पर FIR दर्ज और 3 गिरफ्तार। हजारीबाग इचाक के डुमरौन में महाशिवरात्रि पर हुए लाउडस्पीकर बांधने को लेकर विवाद और फिर पथराव अगजनी में इचाक थाना में दोनों पक्षों के 45 नामजद सहित 200 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी पुलिस गश्ती दल के दरोगा मंगल उरांव के फर्द बयान पर की गई। प्राथमिकी में हरवे हथियार से लैस होकर षड्यंत्र के तहत पुलिस बल के कार्य में बाधा पहुंचाने, धार्मिक उन्माद फैलाने, संपत्ति को जलाने एवं क्षति पहुंचाने तथा विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कराने आदि का आरोप लगाया गया है। प्राथमिकी में 24 हिंदू और 21 मुस्लिम को आरोपित बनाया गया है। पुलिस ने इस दौरान विशेष अभियान चलाकर 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इनमें 25 वर्षीय शिव कुमार उर्फ बुल्ला पिता स्वर्गीय बंगाली महतो, वहीं 23 वर्षीय बुल्ला उर्फ अजीत पिता बद्री महतो तथा अशरफ मियाँ पिता स्वर्गीय इब्राहिम मियाँ शामिल हैं। साहेबगंज में साइंस सेंटर का उद्घाटन। साहेबगंज डीसी हेमंत सत्ती ने शुक्रवार को सिद्धू कान्हू स्टेडियम के पास नवनिर्मित साइंस सेंटर का उद्घाटन किया है। इसका वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर साझा किया। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि सिद्धू कान्हू स्टेडियम के पास नवनिर्मित साइंस सेंटर का उद्घाटन किया। यह सेंटर विद्यार्थियों और आम नागरिकों को विज्ञान और तकनीकी प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साहेबगंज डीसी ने इसके साथ साथ ही इंडोर स्टेडियम में सौर ऊर्जा से संचालित सोलर लाइट का भी उद्घाटन किया। स्टेडियम में सोलर लाइट लगाने से ऊर्जा की बचत होगी और पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। विधानसभा में नक्सलवाद के मुद्दे पर सरकार को घेरा। झारखंड विधानसभा के चौथे दिन सदन में 2 युवा विधायक आपस में भिड़ गए। दरअसल ये नेता कोई और नहीं बल्कि डुमरी विधायक जयराम महतो और मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की थे। बता दें इन दोनों के बीच हुई तीखी नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जयराम महतो ने नक्सलवाद के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जयराम महतो ने कहा है कि झारखंड सरकार द्वारा जारी नक्सलियों की सूची में आदिवासियों का ही नाम है। ऐसा क्यों, जबकि यहाँ उनकी जमीन उनकी है, जंगल उनका है। यहाँ तक कि अलग झारखंड राज्य और स्वतंत्रता की लड़ाई में भी आदिवासियों का योगदान सबसे अधिक रहा है, फिर भी उनका नाम इस लिस्ट में है। कुछ तो खामियां रही होगी सिस्टम में। वहीं इसका जवाब देते हुए मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि आप राज्य को नक्सलवाद की ओर नहीं धकेल सकते। तसर उद्योग के लिए विशेष पैकेज की मांग। खरसावां विधायक दशरथ गगरई ने तसर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार से विशेष पैकेज देने की मांग की है। विधानसभा सत्र के चौथे दिन शून्यकाल के दौरान विधायक दशरथ गगरई ने इस मामले को सदन में उठाया। उन्होंने कहा है कि झारखंड राज्य का 35% से अधिक तसर कोसा का उत्पादन कोल्हान प्रमंडल में होता है। पिछले 3 वर्षों में पूरे राज्य में तसर कोसा के उत्पादन में भारी कमी दर्ज की गई है और यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है।
विधायक ने बताया है कि तसर उद्योग से जुड़े अधिकांश सामान्य सुलभ केंद्र बंद कर दिए गए हैं। ये सामान्य सुलभ केंद्र गांव की महिलाओं के रोजगार सृजन के मुख्य केंद्र हुआ करते थे। विधायक दशरथ गगरई ने सदन में राज्य सरकार से तसर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल पैकेज की व्यवस्था करने की मांग की है। झारखंड में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। झारखंड विधानसभा सत्र के चौथे दिन वित्त मंत्री दादाकिशन किशोर ने सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 24-25 में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। इस अवधि में स्थिर मूल्यों पर औसतन प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक 6.7% की वृद्धि हुई, जबकि चालू मूल्यों पर 9.1% दर की बढ़ोतरी हुई है। झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बीते 3 सालों में अर्थव्यवस्था में जबरदस्त वृद्धि हुई। वहीं झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी वार्षिक 7.7% और वर्तमान मूल्यों पर 10.7% की दर से वृद्धि रखने को मिली है। रिपोर्ट में यह भी जानकारी दी गई है कि राज्य के जीएसडीपी वर्ष 11-12 में 1,50,918 करोड़ रुपए था, जो इस वित्तीय साल 2024-25 के अंत तक स्थिर मूल्यों पर 2 गुना हो जाने की उम्मीद है। साथ ही वर्तमान मूल्यों पर 3 गुना से अधिक होने का अनुमान है। वित्त रहित शिक्षकों का विधानसभा के समक्ष महाधरना 5 मार्च को। वित्त रहित इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, संस्कृत स्कूल व मदरसा के अनुदान राशि में 75% बढ़ोतरी व इनके कर्मियों को राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन पर जाने का निर्णय लिया गया। राज्य भर के वित्त रहित शिक्षक व कर्मचारी 5 मार्च को विधानसभा के समक्ष महाधरना देंगे। वहीं 11 मार्च को पूरे राज्य में 1250 इंटरमीडिएट कॉलेज, हाई स्कूल, संस्कृत स्कूल व मदरसा में कार्यरत 10,000 शिक्षक कर्मचारी शैक्षणिक हड़ताल पर रहेंगे। उस दिन सारे वित्त रहित संस्थान बंद रहेगी। उक्त निर्णय शुक्रवार को राज्य भर से आए प्राचार्य, प्रधानाचार्य व शिक्षक प्रतिनिधियों की सर्वोदय बाल निकेतन उच्च विद्यालय धुरवा में हुई बैठक में लिया गया है। शिक्षक नियुक्ति मामले में 500 अभ्यर्थियों को झटका। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति वर्ष 2016 में जेएसएससी की ओर से जारी मेरिट लिस्ट की जानकारी नहीं होने पर नियुक्ति से वंचित 30 प्रार्थियों की अपील याचिका हाई कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि जेएसएससी ने विज्ञापन में यह स्पष्ट किया था कि राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट का प्रकाशन आयोग की वेबसाइट पर किया जाएगा। आयोग ने विज्ञापन की शर्तें के अनुसार वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट जारी किया। ऐसे में आयोग की कोई गलती नहीं है। प्रार्थियों ने वेबसाइट पर लिस्ट नहीं देखा, ऐसे में आयोग की गलती नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश से करीब 500 उम्मीदवारों को झटका लगा है। बता दें, इस संबंध में निर्मल पाहान, अलका कुमारी समेत 30 ने अपील याचिका दायर की थी। रांची में 5,000 रिश्वत लेते दरोगा गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची की टीम ने रांची के कोतवाली थाना के दरोगा ऋषिकांत को 5,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। दरोगा ने जब्त मोबाइल मुक्त करने संबंधी एनओसी देने के एवज में आवेदक से 5,000 रुपये मांगा था। एसीबी ने जाल बिछाकर महिला थाना परिसर से उसे गिरफ्तार कर लिया है। शिकायतकर्ता रांची के रातू थाना क्षेत्र के रातू चट्टी निवासी ओम शंकर गुप्ता है। उन्होंने एसीबी में उक्त दरोगा के विरुद्ध लिखित शिकायत की थी। उन्होंने एसीबी को बताया था कि उनके विरुद्ध 6 नवंबर 2024 को कोतवाली थाना में कांड संख्या 308/24 दर्ज था। इस केस में उन्हें न्यायालय से जमानत मिल चुका है। पलामू आरओ वाटर प्लांट के लिए बदले नियम। मेदिनीनगर नगर निगम समेत जिले के सभी नगर निकायों में आरओ वाटर प्लांट चलाने के लिए प्लांट संचालक को नगर निगम समेत सभी निकायों से लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए 5,000 रुपये निबंधन शुल्क व 20,000 रुपये वार्षिक शुल्क के रूप में जमा करना होगा। नगर निकायों के ड्राई जोन, जहां पानी के लिए लोगों को गर्मी के दिनों में परेशानी होना पड़ता है, वहां किसी भी वाटर प्लांट को संचालित करने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में गुरुवार को मेदिनीनगर नगर निगम के नगर आयुक्त सह प्रशासक जावेद हुसैन ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में जिक्र किया गया है कि नगर विकास एवं आवास विभाग रांची का सूचना संख्या 3370 दिनांक 6/9/2024 के आलोक में सभी जल आपूर्ति अभिकरण को नगर निगम समेत निकायों से अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक है। रांची जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा उग्रवादी फरार। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में उम्र कैद की सजा काट रहा उग्रवादी समीर तिर्की उर्फ साकिर तिर्की जेल की दीवार फांदकर फरार हो गया है। जेल प्रशासन को घटना की जानकारी शुक्रवार को मिली, जब सुबह में जेल के वार्ड के बाहर कैदियों की गिनती चल रही थी।
उग्रवादी समीर 7 साल से रांची जेल में बंद था। उसे जेल के वार्ड नंबर 12 में रखा गया था। इस घटना के बाद जेल में हड़कंप मच गया है। जेल प्रशासन की ओर से फरार कैदी की खोजबीन की गई, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। धन्यवाद।